महापुरुषों का प्राकट्य ही जीव के कल्याण के लिए हुआ है, उद्धार के लिए हुआ है, होता है। महापुरुषों के आविर्भाव पर जब वह सत्ता प्रकट होती है या देह त्याग पर, तिरोभाव पर, उत्सव आदि का आयोजन करना हमारी भारतीय परंपरा में रचा बसा है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना, उनके बताए पथ का अनुगमन करना, अनुसरण करना, कल्याण निश्चित है, इसमें निहित है। इसमें महाजनो ये न गतः स पंथः। मार्ग क्या है? मार्ग और कुछ नहीं, मार्ग ही वही है जिस पथ पर महापुरुष चले हैं। हमने किधर का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है। जिसने देखा, जिसने अनुभव किया, उस परम सत्य का साक्षात किया, जिसने अपनी चेतना का विकास किया है, वही गुरु होता है। शरीर गुरु नहीं है, क्योंकि शरीर जड़ है। गुरु आत्म तत्व है, वह चेतन तत्व है। सद्गुरु अविनाशी तत्व है। और ऐसा संबंध है अद्भुत, अनुपम और अलौकिक है। गुरु और शिष्य का संबंध पवित्रतम संबंध है। जिसने स्वयं अपनी चेतना का विकास किया और केवल स्वयं अपनी चेतना का विकास ही नहीं किया, दूसरे की चेतना को विकसित करने का सामर्थ्य रखता है। दूसरे को अपनी शक्ति से जागृत करने का सामर्थ्य रखता है। वही गुरु होता है। जो आध्यात्मिक होता है, जिसका संबंध आत्मा के कल्याण से है। वह धारा है, प्रवाह है। शिष्य जीवन की सार्थकता ही बताए हुए पथ पर निरंतर गमन करने से है। श्रद्धा भाव यही है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। और विश्वास कर लिया तो कर लिया, संकल्प दृढ़ कर लिया तो कर लिया, विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, किंतु परंतु नहीं। विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, कोई उठा पटक नहीं।
विचारों का उतार चढ़ाव नहीं। हमने नहीं देखा वह मार्ग, हमने परम सत्य का साक्षात नहीं किया। हमने परम आनंद का अनुभव नहीं किया। अरे हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति है, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में क्या है। संसार में जैसे उलझ कर रह गए। मैं तू, यह वह, मेरा तेरा, राग द्वेष। हम रहते हैं वर्तमान में, मन रहने दे तब न रहेंगे। मन ले जाता है भूत में जो व्यतीत है, जो अतीत है, जो बीत चुका है। ऐसा अतीत जो व्यतीत है, ले जाता है कहाँ? जो बीत चुका है। वो ले जाता है कहाँ? वो वहां ले जाता है जो अभी नहीं है, वो भविष्य में है। जो अभी नहीं है, भविष्य की कल्पनाओं में, विचारों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, संकल्पों में वो ले जाता है। वर्तमान में रहने दे तब न वर्तमान में रहेंगे। अतीत जो व्यतीत है, भविष्य की कल्पनाओं में हमारी शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है। कितने विचार सार्थक होते हैं, आत्म कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं। न जाने कितने विचार उथल पुथल मचा देते हैं। अनावश्यक, अनियंत्रित, असंयमित विचार, वे ही हमारे आत्म कल्याण में बाधक हैं। जो हमारे विचार श्रेष्ठ नहीं है, शुभ नहीं है, पवित्र नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति को जैसे नष्ट कर दे रहे। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं और विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। कब कौन सा विचार आया? हम भी चले गए उन विचारों के साथ। विचार आते हैं तो विचार चले जाएंगे, हम थोड़े ही चले जाएंगे उनके साथ। हम जहां हैं हम वहां हैं। वितर्क बाधन प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। असंयमित विचार, अनियंत्रित विचार, अनावश्यक विचार, आत्म कल्याण में बाधक विचार जब आने लगे तब उनके साथ न जाना। अपने दृढ़ संकल्पों को और दृढ़ बना लेना। शुभ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
दरवाजा खटखटाएंगे, हम थोड़ी चले जाएंगे दरवाजा खोल लें और दरवाजा खटखटा के चले जाएंगे। हम जहाँ हैं हम वही हैं। विचारों की ऊहापोह में हम जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता, वास्तविकता से अलग हो नहीं सकते। जीवन बोझिल ना बने, बोझिल ना बने ये जीवन। तो विचार से बोझिल बन जाता है। जो अनियंत्रित असंयमित कुविचार है वो बोझ बना देगा जीवन को, तो बोझ है। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता में हम स्थित हों। महापुरुषों का यही संदेश है क्या जीवन हम इसका अनुभव कर लें। सभी आनंद चाहते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। रसो वै सः, रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जब नियंता की सत्ता आनंद स्वरूप है तो हमारा जीवन बोझिल कैसे बन जाए। अनेक घटनाओं से हम दुखी हो जाते हैं, हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं। विचार ही हमें सुखी और दुखी बना रहे हैं। तो जीवन केवल सुख और दुख के अनुभव के लिए है क्या? जीवन केवल सुख और दुख के अनुभव के लिए नहीं है। जीवन है आनंद के अनुभव के लिए। जो है उसके अनुभव के लिए, और केवल है ही नहीं, वो था, वो रहेगा, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। हम अनुभव कर रहे हैं किसका? जो बीत रहा है, हर क्षण बस व्यतीत होता जा रहा है। जो बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता ही जा रहा है और बदलता ही जा रहा है, उसी का अनुभव है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये शरीर है, ये संसार है, ये सुख है, ये दुख है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली है क्या? कोई वस्तु है स्थिर? हर क्षण बदल रहा है सब कुछ। प्रतिपल बदल ही तो रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। हम अनुभव किसका कर रहे हैं? उसी का
जो बदलता जा रहा है, बदल रहा है, हर क्षण व्यतीत हो रहा है। इस दृश्य के पीछे जो सूक्ष्म है, जो अदृश्य है, इस स्थूल के पीछे जो सूक्ष्म है, बदल रहे शरीर और संसार, इन विषयों के पीछे जो एक रस नित्य सहज सनातन अपने आनंद में विद्यमान है, इसमें रहते हुए इससे भिन्न भी अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। जो था, जो है और जो रहेगा, जो रहेगा। नित्यो नित्यानां चेतनस्य चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान्। जो नित्यों का भी नित्य है और चेतनों का भी चेतन है। जो नित्यों का भी नित्य है और चेतनों का भी चेतन है, परम चेतन है। एक पुरुष है, वह परम पुरुष है, आत्मा है जो अनंत है। परम लगा दे परमात्मा, जो एक होकर भी कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। एक भी वही है, अनंत भी वही है। एक प्रकाश है और एक परम प्रकाश है। जो था, जो है और जो रहेगा। ऋषि कहते हैं, मैं जानता हूं उस मार्ग को जो मार्ग तमस से परे है, अंधकार से परे है। जिसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, मृत्यु को जीता जा सकता है। और कोई मार्ग नहीं है। नान्यः पंथः विद्यते अनाय। मार्ग कैसा? मार्ग इतना सहज है कि छुरी पर चलने के समान सहज। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। कैसा मार्ग है? तलवार पर चलने के समान यह मार्ग है, इतना सहज है। क्योंकि चित्त में संस्कार दबे भरे पड़े हैं सूक्ष्म रूप से। तो संस्कार दबे भरे पड़े हैं। कभी वे संस्कार सुप्त हैं, कभी वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। महापुरुष हमारी चेतना का विकास करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं उन्होंने अपनी चेतना को विकसित किया है, इसलिए।